होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि अकॉर्डिंग टू कार्ल वूस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द ट्री ऑफ लाइफ कंसिस्ट ऑफ 3 डोमेन्स। जो कार्ल वूस ने जो है क्लासिफिकेशन दी है, उन्होंने लाइफ को जो है 3 डोमेन्स में क्लासीफाई किया है, आर्चिया में, बैक्टीरिया में और यूकैरियोटा में। आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। कार्ल वूस की जो क्लासिफिकेशन है, उन्होंने ज़िंदगी को जो है, लाइफ को जो है 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया है, आर्चिया में, बैक्टीरिया में और यूकैरियोटा में। जो आर्चिया और बैक्टीरिया जो है, इनको हम मेनली पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का आप डिफरेंस जो है वो जानते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेन डिफरेंस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड नहीं होती है, जबकि यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें देखिए यहाँ पर डीएनए और आरएनए जो है वो नेक्ड टाइप होता है, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि यूकैरियोट्स में जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये इनका मेन डिफरेंस है। तो जो आर्किया और बैक्टीरिया है, इनको हम मेनली प्रोकैरियोट्स में पढ़ते हैं, यानी कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके हुज सेल है नो डेफिनेट न्यूक्लियस। तो डेफिनेट न्यूक्लियस हम इसीलिए कहते हैं। तो सेल्स ऑफ यूकैरियोट्स पोजेस अ मेम्ब्रेन बोर्न न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स में हम किस किस को पढ़ते हैं? एनिमल्स को, प्लांट्स को और प्रोटोजोआ को। वायरसेस की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, वायरसेस कैन बी डिफाइंड एज स्मॉल obligate intracellular particles seen only by electron microscope that infect and take over the host cell to replicate। गाइज ये जो रेप्लिकेट का मतलब कंसेप्ट है यहाँ पर, ये इस तरह से है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए, ये जो है वायरसेस के अंदर डीएनए और आरएनए होता है, और इनके बाहर से हम पढ़ेंगे आगे दूसरी वीडियोज़ में कि इनके बाहर से जो है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, जिन प्रोटीन्स से जो ये वायरसेस क्या करते हैं, डिजीज़ काज करती हैं। लेकिन ये प्रोटीन बनती कहाँ से हैं? आपने पढ़ा होगा कि ये जो है डीएनए और आरएनए से बनती है, इनकी मदद से बनती हैं। तो ये डीएनए और आरएनए को जो है रेप्लिकेट करना है, इनको बढ़ाना है, और तब जाकर वायरसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि वायरसेस में जो है सिर्फ डीएनए और या आरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। तो इन आरएनएज और डीएनएज जो ये न्यूक्लिक एसिड हैं, इनको रेप्लिकेट करने के लिए, इनको बढ़ने के लिए, मतलब इनको डिवाइड करने के लिए और ज़्यादा अपनी तादाद बढ़ाने के लिए किसी प्रॉपर होस्ट की ज़रूरत होती है। तो ये किसी प्रॉपर होस्ट में जब जाते हैं, तब ही जाकर ये रेप्लिकेट कर पाते हैं, इसलिए ये डिजीज़ काज करते हैं। तो वायरसेस आर द ओनली फॉर्म ऑफ लाइफ विच इन्फेक्ट ऑल द डोमेन्स ऑफ लाइफ। ये जो 3 डोमेन्स मैंने बताए, आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकैरियोटा, वायरसेस एक वाहिद ऐसे जीव हैं, वाहिद ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन तीनों जो है क्लासेस को इन्फेक्ट करते हैं। यानी कि वायरसेस जो हैं खुद अपने वायरसेस की दूसरी क्लासेस को भी इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को तो करते ही हैं और बाकी यूकैरियोट्स को भी करते हैं। वायरसेस ब्लर द बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम एक मेन सा कंसेप्ट है कि जो वायरसेस हैं, ये कनेक्टिंग लिंक हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में इसको कहेंगे, तो वायरसेस जो है, इनको हम कभी कभी लिविंग भी मानते हैं, किसी किसी कंडीशन पे हम मान सकते हैं कि नॉन लिविंग है, और किसी किसी कंडीशन में इनको लिविंग भी मानते हैं। मैं अगली वीडियोज़ में बात करूँगा कि किस कंडीशन पर हम इनको बोल सकते हैं लिविंग है और किस कंडीशन में बोल सकते हैं नॉन लिविंग है।